चाय की चक्की में पिसी आवाम पर एक और बोझ। नेपरा ने 5 माह के लिए बिजली की कीमतों में 5 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। सार्फिन पर 50 अरब रुपए जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 माह के लिए बिजली फिर महंगी कर दी गई। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में नवंबर 2019 के लिए 98 पैसे, दिसंबर के लिए 1 रुपए 87 पैसे, जनवरी 2020 के लिए 1 रुपए 11 पैसे, फरवरी के लिए 1 रुपए 20 पैसे और मार्च के लिए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन के अलावा सब पर होगा। नेपरा ने अप्रैल 2020 के लिए 70 पैसे, मई के लिए 1 रुपए 25 पैसे और जून के लिए 1 रुपए 5 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी। इस अरसे के लिए सारिफीन को 30 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। ताहम 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 75% और ज़राई सारिफीन रिलीफ से महरूम रहेंगे। नेपरा के मुताबिक जनवरी, फरवरी, मार्च और मई 2020 के लिए बिजली कीमतों का इतलाक रवा माह, जबकि नवंबर, दिसंबर 2019 और अप्रैल और जून 2020 के लिए बिजली कीमतों का इतलाक आइंदा माह बिजली बिलों पर होगा। बात करेंगे डेंगू की। डेंगू के खतरे से निमटने के लिए महकमा सेहत की जानिब से अलर्ट जारी। मुल्तान में 2200 से ज्यादा मकामात को हॉटस्पॉट एरिया करार दे दिया गया। मुल्तान में मानसून की बारिशों के बाद डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। डेंगू के खतरे के पेश नजर महकमा सेहत की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। इस हवाले से टीमों की जानिब से शहर में सर्विलेंस का सिलसिला भी जारी है। महकमा सेहत की इंसदादे डेंगू टीमों ने हरम गेट से डेंगू लार्वा बरामद होने के बाद सर्विलेंस तेज कर दी। हमें जहाँ से भी लार्वा मिलता है हम वहाँ पे लार्विसाइडल एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे हम मैकेनिकल रिमूवल का काम करते हैं। हमारी टीमें घर घर जाके आउटडोर स्पॉट्स को, इंडोर स्पॉट्स को चेक कर रही हैं। जहाँ भी पानी के कुछ ऐसे जखीरे मिलते हैं जहाँ पे शवाहिद मिल सकें या चांसेस हों लार्वे के फैलने के, उसको फौरी तौर पे तल्फ करते हैं और जितने भी जरूरी इकदाम हैं वो कर सकते हैं। इस हवाले से हॉटस्पॉट एरिया पर मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना था कि 700 से ज्यादा डेंगू वर्कर रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में काम कर रहे हैं। मुल्तान अब तक डेंगू फ्री है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि पहले हमारा जो मुल्तान है वो डेंगू फ्री रहा है। इंशाल्लाह अब भी मौसमों का बारिशों का मौसम आने वाला है, लेकिन हम जो है उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं और अपने कारकर्दगी भी हमने बेहतर कर दी है, अपनी मॉनिटरिंग भी हमने बेहतर कर दी है। डॉक्टर अरशद मलिक का मजीद कहना था कि टीमों को कहा गया है कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस हवाले से रोजाना के हिसाब से वर्किंग जारी है। कैमरामैन अरशद गुज्जर और साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। महकमा सेहत के फोकल पर्सन बराए डेंगू डॉक्टर जाकिर कहते हैं कि भावलपुर में अब तक डेंगू के 89 मुश्तबा और 3 कन्फर्म केसेस सामने आए हैं। जिले भर में 1747 हॉटस्पॉट शनाख्त किए गए जिनको कवर किया जा चुका। स्प्रे पर गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी है। सिर्फ उन इलाकों में स्प्रे किए जा सकते हैं जहां से लार्वा बरामद हो। ये रिपोर्ट देखिए। भावलपुर में डेंगू के हवाले से महकमा सेहत मुतहरिक है। महकमा सेहत के फोकल पर्सन बराए डेंगू डॉक्टर जाकिर ने कहा कि भावलपुर में अब तक डेंगू के 89 मुश्तबा और 3 कन्फर्म केसेस सामने आए हैं। डेंगू के जिला भर में 1747 हॉटस्पॉट शिनाख्त किए गए हैं जिनको कवर किया जा चुका है। टोटल हमारे पास मरीज 89 सस्पेक्ट केस थे, 3 पॉजिटिव हैं। इसके अलावा हमारा जो बीवीएच हॉस्पिटल है वो नोटिफाई कर रहा है। सिविल हॉस्पिटल वो डेडिकेटेड कोरोना है, इस वजह से वहां से ये एक्टिविटी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। इसके अलावा हमारे टीएचक्यू हॉस्पिटल्स हैं और आज हमने स्पेशली इसमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वालों को भी बुलाया और इसके अलावा जो जीपीज हैं उनको भी बुलाया। डॉक्टर जाकिर ने कहा कि डेंगू पर कागजी कार्रवाइयां नहीं कर रहे बल्कि हम इसके खिलाफ वो तमाम इकदाम कर रहे हैं जो किए जाने चाहिए। डेंगू स्प्रे करने बारे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जानिब से स्प्रे पर पाबंदी है। सिर्फ इन इलाकों में डेंगू मार स्प्रे किए जा सकते हैं जहां से लार्वा बरामद हो। भावलपुर में 3 जगहों से लार्वा बरामद हुआ है जहां स्प्रे कर दिया गया है। स्प्रे आजकल गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। स्प्रे वहां पे होते हैं जैसे अब लार्वा निकला था तो लार्वे के लिए हमें 5 घर जो उसके राउंड अबाउट है जहां से लार्वा मिला तो वहां पे इंडोर IRS करना होता है, या फिर अगर कोई पॉजिटिव केस मिल जाता है जैसे ये 3 मिले थे हमें तो वहां पे हमने जाके IRS 49 हाउसेज में करना होता है। महकमा सेहत का कहना था कि डेंगू खतरनाक मर्ज है लेकिन हमारे इकदाम से मर्ज का फिलहाल खास खतरा नहीं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद शहीद, भावलपुर। दूसरी जानिब इंसदादे डेंगू के लिए महकमा हेल्थ मियांवाली ने तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए। फोकल पर्सन डॉक्टर सजाद हुसैन ने बताया कि ताहाल मियांवाली डेंगू का कोई केस सामने नहीं आ सका। मियांवाली में डेंगू के हवाले से तमाम तर इक़दामात मुकम्मल है। डेंगू फोकल पर्सन डॉक्टर सज्जाद हुसैन ने बताया कि ताहाल मियांवाली में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। हेल्थ टीमें कब्रिस्तानों और कबाड़ खानों के अलावा इन तमाम मकामात पर काम कर रही हैं जहां पानी जमा होने के खदशात होते हैं। इस वक्त जो ओवरऑल हमारे मियांवाली में डेंगू की पोजीशन है
ये इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे तमाम इंडिकेटर जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनको फॉलो कर रही है और तमाम जगहों पे हमारी टीमें घरों के अंदर भी जाके और घरों के बाहर भी टायर शाप जो भी हमारे कब्रिस्तान वगैरह हैं जो जहाँ पे खतरा ये होता है कि लार्वा परवरिश पा सकता है। उन्होंने बताया कि डेंगू के हवाले से कालाबाग, मूसा खेल और बिन हाफिज जी खतरनाक इलाके हैं। इन इलाकों में लार्वा पाया गया जिसे तल्फ भी कर दिया गया, लेकिन महकमा हेल्थ इन इलाकों पर खुसूसी नजर रखे हुए है। जहाँ पे पानी खड़ा होने की जगह, इसी तरह मुख्तलिफ के अंदर पॉन्ड्स वगैरह हैं, जब बारिशों को पानी खड़ा हो जाता है तो हमारी टीमें डेली बेसिस पे इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हर यूनियन काउंसिल में आउटडोर इंडोर 2 टीमें काम कर रही हैं जो शहरियों को घरों के अंदर और बाहर आगाही फराहम कर रही हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियाँवाली। चीनी बहरान की बात करते हैं। बहावलपुर के स्टोर पर सस्ती चीनी नायाब हो गई। इंतजामिया के निरखनामों पर अमल दरामद कराने के लिए जुर्माने, दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। गली मोहल्लों में चीनी 93 रुपए फी किलो में बिकने लगी। तैयब सैफ की रिपोर्ट। बहावलपुर में इंतजामिया की सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद करवाने की कोशिश, लेकिन शहर में चीनी ही नायाब हो गई। सरकारी निरखनामे के बावजूद चीनी होलसेल मार्केट में 90, परचून में 93 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। इंतजामिया की जानिब से जुर्माने करने के बाद दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। बंदी में 4500 का थैला मिलता है चीनी का ना, तो 90 रुपए किलो पड़ती है, तो 90 रुपए किलो दुकान पे से लगना छोड़ दिया हमने ना। गवर्नमेंट का रेट है जो 70 रुपए किलो बेचें, 70 रुपए किलो कैसे बेचें, इसलिए हम रखना छोड़ दिया स्टोर पे ना। दुकानदारों का कहना था कि मंडी में 4500 का थैला मिलता है, 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त नहीं कर सकते। सस्ती चीनी नहीं मिलती तो सस्ती फरोख्त कैसे करेंगे। चीनी महंगी होने के बायस हमारे ग्राहक भी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने चीनी 70 रुपए करने का ऐलान किया है, लेकिन मिलती कहीं से भी नहीं। सरकारी रेट 70 रुपए है और मार्केट में 90 रुपए से लेकर 95 रुपए तक बिक रही है। कुछ दुकानदार 95 दे रहे हैं, कुछ 90 दे रहे हैं। चीनी का रेट जो है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है 70 रुपए, और रिटेल में परचून की दुकानों पे अगर लेने जाएं तो वो आपको 90 से 95 रुपए की मिला है। या तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, 70 रुपए रेट जो है वो दुकानदारों को मुहैया करे, नहीं तो फिर गवर्नमेंट जो है शुगर मिलों पर कंट्रोल करे। शुगर मिलें जो है वो अपना रेट कम करेंगी तो आवाम तक जो है चीनी 70 रुपए की मिलेगी। शहरियों ने मुतालिबा किया कि हुकूमत ऐलान के बाद सस्ती चीनी की दस्तयाबी को भी मुमकिन बनाए और उनकी मुश्किलात में कमी लाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। रहीमिया खान शहर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशें, बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम दिलफरेब हो गया। रहीमिया खान शहर और गिरदोनवा में सुबह सवेरे वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस गर्मी का जोर टूट गया। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवा में सुबह सवेरे वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर और गिरदोनवा में कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज्यादा से ज्यादा 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम सुहाना होते ही शहरियों की खुशी दीदनी थी। शहरी कहते हैं कि मजेदार मौसम को यादगार बनाने के लिए दोस्तों के साथ चोलिस्तानी इलाकों में सैर सपाटे करने के साथ साथ मजे मजे के पकवान से भी लुत्फानंदोज होने का प्लान बनाया है। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, कल से बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है सब दोस्तों ने कहीं घूमने फिरने का, अच्छी बारिश हो रही है, अच्छा मौसम बना हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर और गिरदोनवा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह से सुहाना और दिलफरेब रहेगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोहित, रहीम यार। दाखिला पंजाब ने महकमा जेल के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। जामा आसिफ इकबाल के सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा के ऑर्डर्स मनसूख हो गए। जामा आसिफ इकबाल को सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मियावाली तैनात कर दिया गया। अख्तर इकबाल को सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा तैनात कर दिया गया। मलिक लियाकत अली को सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात तैनात कर दिया गया। जमुर्द बानो को एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद लगा दिया गया है। आपको बताएं जामा आसिफ इकबाल को सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मियावाली तैनात कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने महकमा जेल के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। जाम आसिफ इकबाल के सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा के ऑर्डर्स मनसूख हो गए। हुकूमत पंजाब का सियाहती सरगर्मियां बहाल करने से मुतालिक एसओपी जारी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियाहती मकामात पर इंतजामिया सयाह सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जगह को छूने की सूरत में हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। सैर के दौरान आंखों, नाक और मुंह को मत छोड़ें, मत छुएं। सयाहों मुलाजमीन के लिए सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। ज्यादा रश वाले मकामात पर मौजूद तमाम लोग
ماسک لازمی پہنے، محمد عثمان کا ایسا کہنا ہے۔ آن لائن ٹکٹ اور بکنگ کو یقینی بنایا جائے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا ہے کہ سیر و سیاحت کے لیے وقت مقرر کیا جائے۔ سیر گاہ پر جگہ کے لحاظ سے 60% افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ حکومت پنجاب کا سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے سے متعلق SOPs جاری۔ سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیاحتی مقامات پر انتظامیہ سیاح سینیٹائزر کا استعمال کریں، جگہ کو چھونے کی صورت میں ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھوئیں۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتان میں ینگ ڈاکٹرز ریفارمرز کا اہم قدم، وفد کی سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سے ملاقات۔ سیکٹری ہیلتھ نے مسائل کا فوری حل کے لیے فوکل پرسن تعینات کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ریفارمرز ایسوسی ایشن پنجاب کے وفد کی قیادت میں عدنان نے کی نئے DHQ ملتان کی تیار عمارت کو فوراً فعال کرنے کا مطالبہ۔ پریکٹسنگ الاؤنس کی ادائیگی سے متعلق معاملات دیکھنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ریفارمرز کا اہم قدم، وفد کی سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملتان میپکو کی جانب سے بجلی چوروں کو جرمانے عائد کر دیے گئے۔ جنوبی پنجاب میں 87 صارفین کو 94,000 یونٹ چوری کرنے پر جرمانہ کیا گیا۔ صارفین کو 16,22,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ملتان 18 DG خان کے 15 صارفین کو بجلی چوری کرنے پر جرمانے عائد کیے گئے۔ بہاڑی اور بہاولپور میں 8 صارفین کو بجلی چوری کرنے پر جرمانے کیے گئے ہیں۔ میپکو بجلی چوروں کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں آج 87 صارفین کو 94,000 یونٹ چوری کرنے پر 16,22,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رحیمیہ خان کے ایگریکلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن ماجد علی کہتے ہیں کہ بارش سے گنے کی فصل پر مائٹس کا حملہ رک جائے گا، بور اور گلابی سنڈی کا حملہ بڑھ جائے گا۔ دوسری جانب کپاس کی فصل پر سفید مکھی اور تھراپس کا حملہ کم ہو جائے گا۔ رحیم یار خان کے ایگریکلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن ماجد علی کہتے ہیں کہ ضلع میں 5,40,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی جا رہی ہے۔ بارشوں کا پانی کپاس کی فصل کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ بارش کے پانی سے کپاس کی فصل پر سفید مکھی اور تھرپس کا حملہ بہت کم ہو جائے گا۔ کپاس کی فصل پر زیادہ پانی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب گنے کی فصل پر مائٹس کا حملہ کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن بور اور گلابی سنڈی کا حملہ بہت بڑھ جائے گا، جس سے فی ایکڑ پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ اس بارش کی وجہ سے انشاءاللہ سفید مکھی کا حملہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور جو فصلیں کالی ہو رہی تھیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ تھرپس کا حملہ جو ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ گنے کی فصل کے حوالے سے یہ ہے کہ جو فصل جو ہے تھرپس اپنا مائٹس کے حملے کی وجہ سے سٹریس میں آ چکی تھی اور سوکھ رہی تھی، وہ بہتر ہو جائے گی۔ مائٹس کا حملہ تقریباً سب ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے لیکن جو فصل سٹریس میں تھی بہتر ہو جائے گی، گروتھ بہتر ہو جائے گی، لیکن بورر کا حملہ پہلے بھی زیادہ تھا اور بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ماجد علی کہتے ہیں کہ کسانوں کو چاہیے کہ زرعی ماہرین سے بر وقت رابطہ کر کے فصلوں میں سپرے اور کھادیں دیں تاکہ فی ایکڑ پیداوار بہتر ہو سکے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عامر بٹی، روہی، رحیم یار خان۔ ابھی بریکنگ شامل کریں گے، آپ کو بتائیں کہ DG خان میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی حنیف خان پتافی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات DG خان تحریک انصاف سیکریٹریٹ میں ہوئی۔ ملاقات میں پارٹی کے حوالے سے اہم معاملات پر مشاورت کی گئی۔ DG خان میں ISF وفد کی قیادت اللہ بخش کرائی نے کی۔ وفد کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل طور پر اطمینان کا اظہار۔ DG خان میں غیر قانونی ورکرز اتحاد سے کوئی تعلق نہیں، وفد کا ایسا کہنا ہے۔ 13 اگست کو لائبریری کے ہال میں کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی حنیف خان پتافی سے ملاقات ہوئی ہے۔ 2017 میں بنائی جانے والی ملتان سمیت صوبے بھر میں مصالحتی عدالتیں غیر فعال ہو گئیں۔ وکلاء نے چیف جسٹس سے ADR کورٹس کو دوبارہ مکمل فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ماہر عمران کی رپورٹ۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں مصالحتی عدالتیں غیر فعال ہو گئیں۔ سال 2017 میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ نے مصالحتی عدالتیں بنانے کا حکم دیا تھا، جس پر ججز صاحبان کی ٹریننگ کے بعد کام کا آغاز باقاعدہ طور پر کیا گیا۔ جو دو پارٹیز اگر ارلی بیسس پہ اپنا جو کیس ہے اس کو سولو کرنا چاہتی تھی تو ان کو کورٹ جو ہے ADR سینٹر میں موو کر دیتے تھے۔ اس میں کورٹس میں لائرز اور ججز کی مطلب اسپیشل ان کی ٹریننگ کرائی جاتی تھی، جس میں جو کلائنٹس ہیں ان کو ان کے رائٹس اور لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز ایز سون ایز بتا دی جاتی تھی تاکہ ان کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ ارلی بیسس پہ سالو کر لیں۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ ADR کورٹ سے سائلین کو فوری اور سستا انصاف ملتا تھا۔ وکلاء نے کہا کہ فوجداری اور فیملی سمیت تمام کیسز کی مصالحت ہو جاتی تھی، لیکن اب دوبارہ مصالحتی عدالتوں کے غیر فعال ہونے سے عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ 2017 میں جب جسٹس
जबरदस्त मंसूर अली शाह साहब ने इसको फ़आल किया तो बहुत सारा इसके मतलब फ़वाइद देखने में आए, मतलब फर्दर लिटिगेशन जो है उसमें क्लाइंट्स नहीं गए और उन्होंने अपने डिस्प्यूट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल जो है उसको डिस्पोज ऑफ करा लिया। लेकिन 2020 में अब आके देखा है कि वो जो है वो गैर फ़आल हैं, जिससे क्लाइंट्स थोड़े से मतलब परेशानी के आलम में हैं। वकला का कहना है कि सूबे भर में मसहलती कोर्ट्स बनाने में खती रकम भी लगाई गई थी। 1 जनवरी 2020 से मसहलती अदालतों के जजेस को दीगर नौयत के केसेस की सुनवाई दे दी गई है। अदालतों में केसेस की तादाद भी 60,000 से बढ़ चुकी है। वकला ने मसहलती अदालतों को दोबारा मुकम्मल फाल होने का मुतालबा भी कर दिया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। दरख्त लगाइए अपने लिए, कौम के लिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की तरह तमाम शजरकारी मुहिम जारी है। चेयरमैन PHA, वाइस चेयरमैन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने किला कोहना कासिम बाग पर शजरकारी के सिलसिले में दरख्त लगाए। शहर मुल्तान को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने के लिए PHA मुल्तान के साथ साथ सिविल सोसाइटी के अरकान भी सरगर्म हैं। किला कोहना कासिम बाग पार्क पर शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। इस मौके पर चेयरमैन PHA, वाइस चेयरमैन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। चेयरमैन PHA का कहना था कि शजरकारी के फरोग के लिए तमाम तबका हाई फिक्र के अफराद को आगे आना चाहिए। 9 अगस्त को प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत नूरुल हसन पार्क में पौधे लगाएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपने झंडे की अहमियत अपनी जगह बरकरार रखें, लेकिन हर शख्स झंडे के साथ साथ एक दरख्त, 2 दरख्त लाजमी लगाए, अपना हिस्सा डाले। मुल्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रीन क्लीन हो जाएगा। वाइस चेयरमैन मलक अमजद का कहना था कि इदारे की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। शजरकारी मुहिम को भरपूर अंदाज से आगे बढ़ाएंगे। हमने इस महकमे में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं इजाज़ हुसैन जंजुआ साहब, आपने 2 साल से देखा होगा कि 2 साल से इन्होंने अनथक मेहनत करके मुल्तान की शक्ल को तब्दील कर दिया है और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनका बाजू बनूं और उनके साथ मिल के मुल्तान को हम जितना खूबसूरत और ग्रीन कर सकें, उस सिलसिले में मेरी तमाम कोशिशें और एफर्ट्स इनके साथ होंगी। जश्न आज़ादी के मौके पर PHA की जानिब से अवाम को पौधे भी दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान सराकी कौम परस्त रहनुमा बैरिस्टर ताज लंगा मरहूम की आज 81वीं सालगिरह मनाई गई। सालगिरह की तकरीब का इनेकाद अल्लाह नवाज फैंस के फार्म हाउस पर किया गया। तकरीब में पाकिस्तान सराकी पार्टी मकामी क़यादत की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहवाल जानेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद, बताइएगा। बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा खां का आज सालगिरह का 81वां केक काटा गया है, जो कि चेयरपर्सन पाकिस्तान सराकी पार्टी डॉक्टर नुखबा ताज लंगा की जानिब से काटा गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। मैडम, आप भी सारे ख्याल कीजिएगा, क्या कहेंगी आज उनका 81वां सालगिरह केक काटा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज असां मेरे वालिद साहब बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा जिहड़े पाकिस्तान सराकी पार्टी दे रहबर भी हैं, उन्हां दी 81वीं सालगिरह दा केक कटेंदे पे। ई मौके ते स्पेशल असां अज ई साल ये एहतमाम कीते कि असां तमाम कौम परस्तां को दावत दियूं, क्योंकि साढ़े मुताबिक ये तारीखी तौर ते एक अहम हिस्टोरिकल पॉइंट है साड़ी सराकी कौम वास्ते, क्योंकि सैक्ट्रीएट का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफों ते साढ़े वास्ते लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि साड़ी तहरीक साड़ी असां दूजी तीजी नस्ल च जिदोजहद हैं, लेकिन साकू हर वारी कोई ना कोई गवर्नमेंट लॉलीपॉप दे के साढ़े काज को नुकसान पहुँचाती है। तो मैं समझदी हाँ ये असां आप शौरी तौर पर फैसला किया कि दफ़ा सिर्फ सराकी पार्टी कल ही ये सालगिरह न मने सी, लेकिन जितने कौम परस्त आ सकते हैं असां उन्हां को दावत देसूं, ताकि इंदे 2 मैसेज हैं। एक मैसेज ये कि सराकी पार्टी एज ए मदर जमात साढ़ा ये फर्ज बनते कि असां कोशिश करूँ असां सारे रल के तहरीक चलाऊं, ताकि एक प्रेशर बिल्ड थी वे। दूजी वजह ये है कि असां चाहते हैं कि असां एक रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।